अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2014 के बाद देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है संविधान। और पिछले 2-3 सालों से तो संविधान देश की सियासत के केंद्र में आ गया। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष संविधान बचाने की बात कर रहा है तो संविधान बदलने की बात कहने वाला आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को भी इसके आगे अब झुकना पड़ रहा है। 26 नवंबर को देश ने 76वां संविधान दिवस मनाया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इसे लेकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम मोदी और विपक्ष के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने और बचाने की लड़ाई चल रही थी। खुद पीएम मोदी ने 400 पार का नारा लगाया था और बीजेपी नेताओं ने दावे शुरू कर दिए थे कि 400 पार हुए तो संविधान बदला जाएगा, मनु संहिता को अपनाया जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान बचाने की लड़ाई शुरू हुई। संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष एकजुट हुआ। जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई और बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के जिन नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी, सभी लोकसभा चुनाव हार गए, जिसके बाद अब पीएम मोदी भी संविधान को सिर माथे लगा रहे हैं। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, ये हमारे संविधान की ताकत है कि जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को, एक साधारण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आता है, 24 साल से ज्यादा समय तक लगातार सरकार का मुखिया बना दिया। तो राहुल गांधी ने संविधान को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित है। वैसे राहुल गांधी ये बात तो पहले भी कह चुके हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि ये सब संविधान बनाने के इतिहास का हिस्सा है, जिसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। असल में संविधान अपनाने के बाद इसका रोल उस पर हमला करना और उसे कमजोर करना था, और इसी रोल को मौजूदा पीएम और गृह मंत्री ने आगे बढ़ाया है, जो सोचे समझे तरीके से संविधान के सिद्धांतों, नियमों और तरीकों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। साफ है, कांग्रेस जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है वो आगे भी जारी रहने वाली है। संविधान के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में दिख रही